बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हुर्रम रफ़ी आपसे मुखातब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब अहले खाना समेत खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है हज 2025 की जो पॉलिसी है उसके हवाले से है। कब दरखास्तें जमा होंगी, कब उसकी आखिरी तारीख है, इस दफा किस उम्र तक आप हज नहीं कर सकते, पैकेज की मुकम्मल तफसीलात आज की वीडियो में शामिल हैं। छोटी सी वीडियो है, कोशिश कीजिए एंड तक देखिए। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बताया, हज 2025 की पॉलिसी आ चुकी है। उसकी तफसीलात कुछ यूं हैं कि पाकिस्तान को हज का कोटा जो है वो 179,600 के राउंड मिला है। ये जो कोटा मुकर्रर किया गया है इसमें 50% गवर्नमेंट खुद हाजी डील करेगी और 50% का जो कोटा है ये हज ऑर्गेनाइजर प्राइवेट सेक्टर में दे दिया गया है। इस तरह गवर्नमेंट 89,600 के राउंड बोर्ड हाजियों को डील करेगी और इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में 89,600 जो तादाद है वो प्राइवेट सेक्टर हाजियों को डील करेगा। इस साल जो हज की लागत है नॉर्थ पाकिस्तान यानी लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, पेशावर, ये जो एरियाज हैं इनका जो हज पैकेज है 40 दिन का 10,75,000। 40 दिन का ये पैकेज है 10,75,000। और इसके अलावा जो जनूबी पाकिस्तान है यानी कराची, सिंध, बलोचिस्तान, कोयटा, ये जो सूबे हैं इनका जो रेट आया है वो है 10,65,000। 10,000 का फर्क है। ये 40 दिन का पैकेज है। इसके अलावा शॉर्ट पैकेज भी शुरू किया गया है जो कि 20 दिन का और 25 दिन का होगा। और शॉर्ट पैकेज ऑलमोस्ट इन पैकेज से 1 लाख रुपया ज्यादा होगा। इस साल हज पॉलिसी के तहत 12 साल से कम उम्र के बच्चे हज करने के अहल नहीं होंगे। सरकारी कोटे के तहत जो दरखास्तें मसूल होंगी उनके लिए कंप्यूटराइज्ड बेल्टिंग का अमल होगा यानी कुरानदाजी होगी। हज में 1000 नशिस्तें ऐसी भी रखी गई हैं कि जो मुश्किल मामलात को देखने के लिए इस्तेमाल होंगे, यानी 1000 जो हाजी ये लेकर जाएंगे स्पेशल कोटे पे, वो जितने हमारे पाकिस्तानी हाजी हैं उनकी देखभाल के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए होंगे। और 300 नशिस्तें कम आमदनी वाले पाकिस्तानियों के लिए रखी गई हैं। प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर जो टूर ऑपरेटर हैं उनको अपना म्यार बेहतर बनाने के लिए हदायत जारी कर दी गई हैं। आज़मीन हज के तजर्बे को बेहतर बनाने के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए और मुसाफिरों की खिदमत के लिए एक नया ओहदा बनाया गया है और वो ओहदा नाज़म के नाम से होगा। 100 हजाज के ऊपर एक नाज़म मुकर्रर किया गया है जो कि इनकी फलाह बहबूद के जो मामलात हैं उनकी निगरानी करेगा। नई पॉलिसी के तहत जां बहक हाजियों के अहले खाना को इस दफा अज़ाफ़ी रकम दी जाएगी, यानी पहले 10 लाख दिया जाता था, अभी 10 लाख से 20 लाख तक मुआवजा दिया जाएगा जो हाजी उधर जां बहक होंगे। जो हाजी जख्मी होंगे उनके लिए 6 लाख से 10 लाख तक का मुआवजा मुकर्रर किया गया है। हाजियों की मालूमात और रहनुमाई और खिदमत के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है जो कि सफर की तैयारी में मददगार साबित होगी। 65 साल के हाजियों के साथ एक साथी होना लाजमी करार दिया गया है। डियर फ्रेंड्स, जो मजीद बातें सामने आ रही हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि बहुत सारे हाजियों पे पाबंदी लग जाएगी। वो पाबंदी की क्या सूरत हाल होगी, कौन कौन हाजी ट्रैवल नहीं कर सकेगा, ये सारी वीडियो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर वो इस वीडियो में बताना शुरू करूंगा तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, लिहाजा नेक्स्ट वीडियो तक का इंतजार कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से हाजी एलिजिबल नहीं होंगे हज करने के। अल्लाह करे जिन्होंने नीयतें की हैं हज पे जाने की, अल्लाह ताला उनकी नीयतें कबूल फरमाए। डियर फ्रेंड, ये थी हज पॉलिसी 2025 के हवाले से वीडियो। मुझे उम्मीद है काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, 5 वक्त की नमाज पढ़िए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।